जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो कि है कि इन 5 लक्षणों से आप पहचान सकते हो बहुत ही आसान तरीके से कि आपके शरीर में माता काली की सवारी आती है या फिर किसी प्रेत की सवारी आती है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर सवारी आती है और हमें लगता है कि वो हमारे देवी देवता की सवारी है या फिर माँ काली की सवारी है या फिर अन्य किसी देवी देवता की सवारी है। लेकिन कई बार हो ऐसा जाता है कि आप समझ बैठते हो उसे देवी देवता की सवारी, लेकिन वो होती है किसी प्रेत की। ठीक है, तो ऐसे 5 लक्षणों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपके ऊपर माँ काली की सवारी है या फिर किसी प्रेत की सवारी है। क्योंकि अक्सर कई भक्तों के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, जो प्रेत माँ काली का रूप धर के सवारी रूप में बहुत से व्यक्तियों के शरीर में आते हैं और हम उन्हें माँ काली समझ बैठते हैं, देवी देवता की सवारी समझ बैठते हैं। ठीक है, तो उन माँ काली की सवारी समझ के हम उन्हें पूजते हैं, उनका भोग प्रसाद निकालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो जो प्रेत है वो आपकी पूजा पाठ ग्रहण करता है, आपका जो भोग प्रसाद है वो प्रेत ग्रहण करता है। ठीक है, जिससे कि वो आपके शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, पूरी तरीके से आपकी देवी देवताओं को, मतलब पूजा पाठ आपके देवी देवताओं तक पहुंचने ही नहीं देता। वो आपके देवी देवताओं को और आपके पितरों को एक साइड में करके रख देता है। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि बहुत से भक्त इस बात से परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं ये 5 लक्षण आपको बताने जा रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जिनको ये परेशानी है, तो वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से 100% समझ जाएंगे कि उनके शरीर में माँ काली की सवारी आती है या फिर किसी प्रेत की सवारी आती है। तो देखिए, जब भी आपके शरीर में सवारी आएगी, किसी व्यक्ति के शरीर में जब सवारी आती है, ठीक है, तो वो सवारी अगर वो माँ काली की सवारी होगी तो माँ काली कभी भी अपना खुद का जयकारा नहीं लगाएगी। हाँ, अपने से बड़े देवी देवताओं का वो जयकारा लगा सकती है, ठीक है, लेकिन अपने खुद के नाम का जयकारा वो नहीं लगाएगी कभी भी। ये बात आप नोटिस करिएगा। और अगर आपके शरीर में, ठीक है, अगर किसी प्रेत की सवारी आ रही है तो वो जयकारा लगाएगा। ठीक है, खुद के नाम का जयकारा लगाएगा ज़ोर ज़ोर से। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि अगर वो सवारी अगर अपना जयकारा लगा रही है तो वो माँ काली की सवारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके शरीर में अगर सवारी आती है, माँ काली की वो किसी प्रेत की सवारी आती है और वो कहती है मैं माँ काली हूँ, तो वो अगर अपना जयकारा लगाती है तो वो माँ काली की सवारी नहीं है। ठीक है, आप यही समझ जाइएगा, वो किसी प्रेत की सवारी है। ठीक है, क्योंकि माँ काली कभी भी अपना खुद का जयकारा नहीं लगाती। अगला लक्षण जो कि आपको ये दर्शाता है कि आपके
शरीर में माँ काली के रूप में जो सवारी आ रही है वो किसी प्रेत की सवारी है। तो कई बार जो नेगेटिव शक्ति होती हैं वो आपको रिझाने की कोशिश करती हैं, यानी कि आपको बड़े बड़े बोल देती हैं कि भाई अगर आपके घर में कोई लड़का नहीं है, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो ऐसे ऐसे बोल देती है कि जा मतलब इतने दिन में तेरा लड़का हो जाएगा, या फिर तेरा ये इतना बड़ा ये काम है ये बन जाएगा, ये 2 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। लेकिन वो काम नहीं बनता, उसके वचन झूठे होने लगते हैं और आपका जो है नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में माता काली की सवारी आएगी तो उसके वचन कभी भी झूठे नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नेगेटिव शक्ति अगर वो होगी, अगर वो सवारी नेगेटिव है, अगर किसी प्रेत की सवारी है वो महाकाली के रूप में, तो आपको आपके घर में नुकसान ही नुकसान होगा, आपका कोई काम नहीं बनेगा, उल्टा आपको नुकसान ही नुकसान होगा। आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे, आपके घर में अशांति फैलने लगेगी, तनाव का माहौल बना रहेगा, जो कि इस बात को दर्शाता है कि जो सवारी मतलब माँ काली के रूप में आपके शरीर में आ रही है वो माँ काली की सवारी नहीं है, वो किसी प्रेत की सवारी है, जो कि माँ काली का रूप धारण करके वो आपके शरीर में आ रहा है, ठीक है। तो इस बात से भी आप जान सकते हो कि आपके शरीर में ना कि माँ काली की सवारी है बल्कि किसी प्रेत की सवारी है। अगला लक्षण जो कि आपको ये दर्शाता है कि आपके शरीर में किसी प्रेत की सवारी है, ना कि माँ काली की सवारी है। तो अगर वो शक्ति अगर आपको डरा रही है, जैसे मान लो आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर वाइफ के शरीर में वो सवारी आ रही है और वो सवारी बोले कि मैं तेरे शरीर में भी आऊँगी, ठीक है, और उसके शरीर में भी आऊँगी, तो वहीं समझ जाना कि वो माँ काली की सवारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ काली कभी भी ये नहीं कहेंगी कि मैं उसके शरीर में भी आऊँगी और उसके शरीर में भी आऊँगी, क्योंकि माँ काली की सवारी हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, ठीक है। जितने भी भक्त माँ काली के हैं सभी भक्तों को माँ काली की सवारी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। कुछ ही भक्तों को माँ काली की सवारी प्राप्त होती है जो कि पूरी तरीके से मतलब पूजा पाठ मतलब अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और काफ़ी दिन हो जाते हैं जिनको पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय हो जाता है माँ की पूजा पाठ करते करते, और जो नियमित रूप से माँ के मंत्रों का जाप करता है, माँ की पूजा पाठ करता है, तो वो सवारी अगर आपसे बोल रही है कि आपको मैं उसके शरीर में भी आऊँगी और तेरे शरीर में भी आऊँगी, तो वहीं समझ जाना कि वो माँ काली की सवारी है ही नहीं, वो किसी प्रेत की सवारी है। समझ रहे हो। अगला लक्षण जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर आपके शरीर में सवारी आती है, वो बोलती है मैं माँ काली की सवारी, और वो आपसे कहती है कि मैं माँ काली हूँ, तो अगर वो सवारी जो माँ काली के रूप में आती है, अगर वो सवारी आपसे किसी भी प्रकार की बलि की मांग कर रही है, अगर बलि मांगती है, तो समझ जाइएगा कि वो माँ काली की सवारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ काली कभी भी अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। वो कहने की बात एक अलग है कि भाई इस देवी देवता ने मतलब बलि मांगी है तो इसकी गर्दन काट कर ये बलि देनी है और वो प्रसाद रूप में वो बांटना है, तो ये गलत है, ठीक है। माँ कभी भी, क्योंकि इस धरती पे जो भी जानवर है या इंसान है जो भी, वो सभी माँ के बच्चे हैं, तो माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी, कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप किसी जीव को किसी जीव की बलि चढ़ाकर मुझे दो तभी मैं प्रसन्न होंगी, नहीं, माँ ये कभी नहीं कहेगी। तो अगर वो सवारी आपसे कोई बलि मांग रही है, ठीक है, किसी मुर्गे की या बकरे की या किसी चीज़ की, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो सवारी माता काली की या फिर किसी भी देवी देवता की है ही नहीं। समझ रहे हो, वो किसी प्रेत की सवारी है जो कि आपसे इस तरीके की चीज़ों की मांग कर रही है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो
समझ जाइएगा कि वो माँ काली की सवारी है ही नहीं, वो किसी प्रेत की सवारी है आपके शरीर में, जो माँ काली का रूप धारण करके आपके शरीर में आ रहा है। ठीक है, तो इन लक्षणों में से अगर कुछ लक्षण भी आपको अपने अंदर या फिर किसी और व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।